दोस्तों सभी को राम राम। मैं डॉक्टर विद्यासागर मौर्य, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम बात करते हैं साइनसाइटिस के बारे में। साइनसाइटिस में स्पेशली जो इस बीमारी का प्रेजेंटेशन होता है, छींकें आती है, नाक बहता है, नाक ब्लॉक होता है, आंखों में खुजली होना, नाक में खुजली होना, मुंह में यहाँ ऊपर की तरफ खुजली होना, ठीक है। और इसके साथ साथ ये हिस्से में हेडेक्स होना, यहाँ पे पीछे की तरफ हेडेक्स होना, और कुछ जनों में रात के टाइम स्नोरिंग, खर्राटे का प्रॉब्लम रहना, ठीक है। ये सब सिम्टम साइनसाइटिस का है, ठीक है। साइनसाइटिस में ये इश्यू स्टार्ट होने के बाद मंथ्स, ईयर्स, ठीक है, सालों साल ये बीमारी रह जाता है, क्योंकि हम लोग इसका ट्रीटमेंट जब हमको प्रॉब्लम लाइक ज़्यादा होता है फिर जाके लेते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं और कुछ एलर्जी के टैबलेट्स देते हैं। इससे सिर्फ कुछ दिनों तक हमको रिलीफ मिलता है। और उनके पास इस चीज़ का, एलोपैथी में इस चीज़ का परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए वो लोग क्या बोलते हैं, हमको अंदर के जो भी साइनस स्पेसेस लाइक भरे हैं उसको क्लियर करना है, और नाक में जो टर्बिनेट्स मतलब यहाँ पे मांस जैसा बढ़ जाता है उसको ऑपरेशन करके निकालने के लिए बोलते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हम लोग होम्योपैथी में बगैर सर्जरी के बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए अपने लाइक नज़दीकी किसी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। और इसके साथ साथ जो अभी आपको डाइट बता रहा हूँ, ये डाइट फॉलो करेंगे तो आप बहुत बहुत जल्दी हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो इससे सालों साल सफ़र होने से अच्छा हम लोग इस बीमारी से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं। लेकिन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइनसाइटिस में हमको ठंडी चीज़ें, मीठे चीज़ें नहीं लेनी है, ठीक है। ठंडी चीज़ मतलब सबसे पहला चीज़ दही, छाछ, नारियल पानी, लेमन, शुगर केन जूस, गन्ने का शरबत, ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, ठीक है। फ्रूट्स में भी अगर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो स्पेशली एप्पल आप ले सकते हो, पपाया ले सकते हो, सपोटा, चीकू, ठीक है। और मस्क मिलन यूज़ कर सकते हैं, आम यूज़ कर सकते हैं। ये 5 फल यूज़ करिएगा। और दूसरे फल जितना दूर रखेंगे आपके लिए उतना अच्छा है, ठीक है। शुगर का चीज़ बिल्कुल अवॉइड करिएगा, ठीक है। और फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, ये सब चीज़ें भी अवॉइड करिएगा। तो एक तो हो गया ठंडी चीज़, दूसरा मीठी चीज़, तीसरा जो है स्मेल वाली चीज़, परफ्यूम, डिओड्रेंट्स बंद, रूम फ्रेशनेस बंद कर दीजिएगा, ठीक है। अगर किसी प्रकार का अच्छा स्मेल, बुरा स्मेल आएगा तो भी ये हिस्से में हमको इरिटेशन की वजह से वापस वो सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्मेल वाली चीज़ भी नहीं। और फोर्थ चीज़ जो है धुएं वाली चीज़, ठीक है। धुएं वाली चीज़ मतलब घर में ऑल आउट गुड नाइट लगाना, अगरबत्ती वगैरह, ये भी नुकसान करेगा। और अगर किचन में हम लोग छौंका वगैरह लगा रहे हैं तो उसमें से जो धुआं वगैरह निकलता है, ठीक है, तो वो भी इफेक्ट करता है साइनसाइटिस में। तो इस चीज़ के लिए किचन में आप लाइक देखिएगा चिमनी या फिर एग्जॉस्ट का फ़ैन, ठीक है, कंपलसरी लाइक लगवा लीजिएगा। ये लेडीज़ के विषय में जिसको साइनसाइटिस का इश्यू है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ अगर आप साथ में इस्तेमाल करेंगे तो साइनसाइटिस का इश्यू से आप हमेशा के लिए बगैर सर्जरी के बाहर निकल सकते हैं। और साइनसाइटिस का जो वर्स्ट कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है, अभी लास्ट कुछ दिनों से ऐसे लाइक पेशेंट्स आ रहे हैं जिसको साइनसाइटिस की वजह से ईयर में इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। और अभी रिसेंटली कब एक 4 साल का बच्चा आया था जिसको कोल्ड कॉफ इतना ज़्यादा अंदर शुरू के 2 साल में था, ठीक है। उसकी वजह से उसका जब ईयर को इन्फेक्शन आया ना, तो बच्चे का कान सुनाई देना बिल्कुल बंद हो गया। तो डॉक्टर ने उसको मशीन के लिए सजेस्ट किया। तो अभी उस बच्चे का ट्रीटमेंट भी अपने पास चल रहा है और उनका हियरिंग बहुत ज़्यादा बेटर हो रहा है, ठीक है। आप मेरे क्लिनिक का नाम गूगल में मार के उसके अंदर रिव्यूज़ में भी पढ़ सकते हो। उसके अंदर कुछ पेरेंट्स ने भी उनके बच्चों का जो हियरिंग इम्प्रूव हुआ है उसके बारे में भी मेंशन किया है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा साइनसाइटिस के बारे में। साइनसाइटिस में स्पेशली जब ज़्यादा हो जाता है तो ईयर्स को इफेक्ट करता है, और ईयर्स के अंदर जो बोन्स रहते हैं उसको भी धीरे धीरे करके इरोजन के स्टेज में ला देता है, मतलब हड्डी वहाँ की धीरे धीरे करके घिस जाती है। तो इस चीज़ के लिए भी बहुत बड़ा सर्जरी के लिए एडवाइस डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। वो भी हम लोग बगैर सर्जरी के ही होम्योपैथी में अपनी दवाइयों से ठीक कर लिए हैं। ये भी आप मेरे जो क्लिनिक का नाम है गूगल में अगर मारेंगे डॉक्टर सागर होम्योपैथी क्लिनिक, उसके अंदर रिव्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो कुछ पेशेंट्स ये भी मेंशन किए हैं कि बगैर सर्जरी का उनका जो ये हिस्से का प्रॉब्लम था वो भी हम लोगों ने ठीक कर लिया है। और इसके अंदर जब साइनस ज़्यादा होता है, एक तो इफेक्ट होता है ईयर्स, और दूसरा जब साइनस ज़्यादा होता है नेक्स्ट जो इसका एडवांस लेवल आता है अस्थमा में वही सांस लेने की तकलीफ, अंदर छाती पूरा कफ से भर जाता है, कोई करके आवाज़ आना। तो वहाँ तक मतलब कान तक लेके जाने से अच्छा, लंग्स तक लेके जाने से अच्छा
कुछ प्रिकॉशंस जो भी मैंने आपको अभी डाइट में बोला था, ठीक है, वो डाइट में प्रिकॉशंस फॉलो करते हुए होम्योपैथी का कुछ दवाई यूज़ करेंगे तो 100% आपका साइनस प्रॉब्लम बगैर सर्जरी के ठीक हो जाता है, ठीक हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ फॉलो करिएगा। और कुछ डाउट रहेगा और कुछ पूछना रहेगा आप मुझे मैसेज में कमेंट करके भेज सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। राम राम।